नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 10, पत्थर का पत्थर। बच्चों, यह एक चित्र पाठ है। इसमें यह दर्शाया गया है कि एक पत्थर है, जो एक चट्टान है, उसको देखकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। पाठ 10, पत्थर का पत्थर। एक नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव था। एक बार नदी में बाढ़ आई। बाढ़ थमने पर गांव का ही एक लड़का राजू नदी किनारे गया। नदी किनारे कौन सा गांव था? चितपुर नाम का गांव था। एक बार क्या हुआ, नदी में बाढ़ आ गई। फिर बाढ़ जब थम गई, तभी गांव का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह कहाँ गया? नदी के किनारे गया। देखो, राजू खड़ा है ना नदी के किनारे। तो राजू ने क्या देखा? अरे, यह चट्टान यहाँ कहाँ से आई? यह तो हूबहू गणेश जैसी दिखाई दे रही है। अब राजू नदी किनारे आया तो राजू ने देखा कि यह इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से आई। और राजू को चट्टान कैसी लगी? हूबहू गणेश जैसी दिखी। राजू ने क्या सोचा? मैं गांव में सबको बताऊंगा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। राजू ने क्या सोचा कि मैं सबको बताऊंगा। चट्टान देखकर चट्टान राजू को कैसी लगी? गणेश भगवान जैसी लगी। तो राजू ने सोचा कि मैं गांव में जाकर सबको बताऊंगा कि भगवान गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। राजू कहाँ गया? गांव की ओर भागा। तभी नदी किनारे चट्टान के पास एक मूर्तिकार चेतन वहाँ आया। मूर्तिकार चेतन था, वो वहाँ आया। मूर्तिकार मतलब मूर्ति, जो पत्थर में से मूर्ति बनाता है, वो। वाह, कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है। मेरी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही है। जरा छेनी और हथौड़ी ले आऊं। मूर्तिकार चेतन ने क्या सोचा कि कितना चमकीला अच्छा पत्थर है, मैं तो अपनी कलाकृति इसमें से बनाऊंगा। मेरी छेनी और हथौड़ी लेकर आऊं। मूर्तिकार ने अपने हिसाब से सोचा, राजू ने अपने हिसाब से सोचा, और आगे वहीं चट्टान के लिए मूर्तिकार के जाते ही वहाँ एक व्यापारी आया। आगे व्यापारी यहीं चट्टान के लिए क्या सोच रहा है? मूर्तिकार गया तो वहाँ कौन आया? व्यापारी आया। व्यापारी आराम से चट्टान के आगे लेट गया, आराम करने लगा। और आराम करते करते क्या सोचता है? वाह, आराम करने के लिए कितनी बढ़िया चट्टान है। अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताऊंगा। व्यापारी ने क्या सोचा कि आराम करने के लिए ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं अपने मित्रों को भी चट्टान के बारे में बताऊंगा। उसी समय घुड़सवार सैनिक आया। अरे, इतना बड़ा पत्थर! अभी कौन आया? घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवारी करने वाला सैनिक आया। सैनिक ने चट्टान को देखा और क्या बोला? अरे, इतना बड़ा पत्थर, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा। इसके बारे में मुझे कमांडर को बताना चाहिए। सैनिक ने अपने हिसाब से सोचा कि यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, मुझे अपने कमांडर को बताना चाहिए। कमांडर को सूचना देने के लिए सैनिक कैंप की ओर दौड़ा। सैनिक अपना घोड़ा लेके कहाँ दौड़ा? कैंप की ओर दौड़ा, कमांडर को बताने के लिए। कुछ घंटे बाद भोलू धोबी कपड़ों की पोटली लिए नदी के किनारे आया। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अब धोबी आया नदी के किनारे। धोबी का नाम क्या था? भोलू। भोलू धोबी कपड़ों की पोटली लेकर
नदी के किनारे आया तो उसने देखा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। देखो ये चेतन मूर्तिकार, राजू और व्यापारी, सैनिक सब दिखाई दे रहे हैं ना। सब यहाँ पर चट्टान के आगे नदी किनारे आ गए थे। तो भोलू धोबी सोचने लगा कि इतने सब यहाँ पे क्यों आ गए हैं। अब यह चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वाले इसकी पूजा करेंगे। अब राजू ने क्या कहा, राजू को यह चट्टान गणेश भगवान जैसी लगी थी। अपनी सोच के हिसाब से वो अपने हिसाब से सोच रहा था कि यह तो गणेश भगवान की मूर्ति जैसी लग रही है। तो राजू ने क्या कहा, यह चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वाले इसकी पूजा करेंगे। तभी व्यापारी ने अपने हिसाब से सोचा था ना, तो व्यापारी ने क्या कहा कि इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। राहगीर मतलब राह पर चलने वाले लोग, राहगीर आराम करेंगे। तो मूर्तिकार चेतन ने क्या कहा, नहीं नहीं, इस चट्टान से मैं एक कलाकृति बनाऊंगा। तभी सैनिक ने क्या कहा, नहीं, कमांडर ने मुझे इसे यहाँ से हटाने का आदेश दिया है। सब आपस में अपनी अपनी बात रखने लगे। तभी भोलू धोबी ने क्या बताया कि आप लोग बेकार झगड़ रहे हैं, यह पत्थर तो वर्षों से यहीं है। पहले इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था, बाढ़ मिट्टी को बहा ले गई, सो वही पत्थर अब चट्टान जितना दिखाई दे रहा है। धोबी ने क्या कहा, सबको शांत करते हुए कहा कि आप लोग बेकार ही झगड़ रहे हो। ये चट्टान तो पहले से ही थी, पर पहले ये मिट्टी से कुछ हिस्सा दबा हुआ था। अब जब नदी में बाढ़ आई तो मिट्टी बह गई और यह चट्टान इतनी बड़ी दिखाई दे रहा है। धोबी ने सबको बताया और सब धोबी की बात सुन रहे हैं। देखो है ना, चेतन, राजू, व्यापारी, सैनिक, सबको धोबी चट्टान के बारे में बता रहा है। अब धोबी ने आगे क्या कहा कि हम इस पर कपड़े धोते थे, इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा था। अब नई जगह धोबी घाट बना दिया गया है कि हम इस चट्टान पे पहले कपड़े धोते थे, लेकिन नदी का जो जल था वो कपड़े धोने से कपड़े गंदे होते हैं, मैले होते हैं ना, तो मैल सारा नदी में जाता था। तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है ना। तो कभी भी कुदरत की देन जो होती है, जल, हवा, इनको हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, है ना। रास्ते में प्लास्टिक नहीं फेंकने चाहिए, हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, जल को कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। खुले जल में नहाना और कपड़े धोना, ये सब करने से जल प्रदूषित होता है। तो हमें कभी जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। धोबी की बात सुनकर सब लोग मुंह लटकाकर वापस चले गए। संदेश, नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। नदी में कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इससे जल प्रदूषित होता है। और बच्चों, यहाँ पे हमने देखा ना कि चट्टान के बारे में सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे। तो यह सब हमारे भ्रम होते हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से ही सोचते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक बहुत बड़ा पत्थर था और कुछ नहीं था, है ना। तो आइए आगे हम देखते हैं इस पाठ का अभ्यास। शब्द अर्थ, कलाकृति, कला का नमूना, प्रकट होना, सामने आना, रुकावट, बाधा, कमांडर, सेना नायक, राहगीर, यात्री, दलदल, कीचड़। पाठबोध, प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में से स्वयं ढूंढने हैं, पर लिखने नहीं हैं। लिखित, बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने भी होंगे। क, राजू गांव वालों को क्या बताने के लिए भागा? उत्तर, राजू चट्टान देखकर गांव वालों को यह बताने के लिए भागा कि
गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ख, सैनिक चट्टान को क्यों हटाना चाहता था? उत्तर, सैनिक को लगा कि यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, इसलिए वह चट्टान को हटाना चाहता था। ग, व्यापारी चट्टान पर लेटकर क्या सोच रहा था? उत्तर, व्यापारी चट्टान पर लेटकर सोच रहा था कि वाह, आराम करने के लिए कितनी बढ़िया चट्टान है, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताऊंगा। घ, नई जगह धोबी घाट क्यों बनाया गया था? उत्तर, पहले यहाँ सब कपड़े धोते थे, इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा था, इसलिए नई जगह धोबी घाट बनाया गया। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। क्या वह चट्टान वास्तव में अनोखी थी? आप क्या सोचते हैं? बच्चों, आप चट्टान के बारे में क्या सोचते हो? क्या वह वास्तव में अनोखी थी? सच में वो अनोखी थी? तो आपको, आप जो सोचते हो वो उत्तर यहाँ पर आपको स्वयं लिखना होगा। प्रश्न 2, पहले क्या फिर क्या पाठ में आए क्रम से 1 2 3 आदि लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमें क्रम देने हैं, वाक्य दिए गए हैं ना, वो वाक्य पाठ में पहले कौन सा वाक्य आता है, बाद में कौन सा वाक्य आता है, इस हिसाब से वाक्य को क्रम देने हैं। पहले क्या आता है? नदी में बाढ़ आ गई। बाद में मूर्तिकार एक कलाकृति बनाना चाहता था। बाद में व्यापारी चट्टान पर आराम करने लगा। बाद में नदी किनारे भीड़ लगी थी। और लास्ट में आएगा, यह पत्थर वर्षों से यहीं है। तो हम क्रम दे देंगे वाक्य को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। इस हिसाब से, जिस तरह से चित्रपाठ में जो वाक्य आते हैं उनके क्रम देने हैं। प्रश्न 3, ये वाक्य किसने कहे? बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य किसने कहे आपको लिखना है। क, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा। कौन बोलता है? सैनिक। वाह, कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है। मूर्तिकार चेतन। गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। कौन बोलता है? राजू। इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। किसने कहा? व्यापारी ने। यह पत्थर तो वर्षों से यही है। धोबी भोलू। तो बच्चों, आशा है कि आपको पाठ 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा एवं अभ्यास में भी शब्द अर्थ एवं पाठबोध में दिए गए प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। थैंक यू।